वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। हम लोग भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग इसका अभ्यास कर रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण मूल्यवान ऐसा मानवीय जीवन से जुड़ा हुआ ये तत्वज्ञान, इसको आत्मसात करने के लिए मानवीय जीवन और मानवीय देह इसका बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। सारे संत महात्मा, सारे महानुभाव, सारे व्यक्ति जिन्होंने इस शास्त्र का अभ्यास किया है वो सबसे पहले नरदेह का महत्व कहते हैं। संत कबीर जी है जिन्होंने कह के रखा है कि रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौंडी बदले जाए। मनुष्य देह को हीरा जन्म कहा है। हीरे की तरह इसका मूल्य है, लेकिन सिर्फ खाने पीने में अगर हमने इसे लगा दिया तो वो मानो फूटी कौड़ी के बदले चला जाएगा। उसी तरह संत तुलसीदास कहते हैं कि लाभ कहाँ मानुष्य तनु पाए। मनुष्य देह मिलके तुम्हें क्या लाभ हुआ। भय निद्रा मैथुन आहार सबके समान जग जावे। जिस तरह प्राणी भय निद्रा मैथुन और आहार में व्यस्त रहते हैं, तुमने भी उसी तरह अपना पूर्ण जीवन व्यतीत किया। सुर दुर्लभ तनु धरी न भजे हरि मद अभिमान गवाए। सुर दुर्लभ, जो देव देवताओं को भी मिलना अत्यंत कठिन है, इतना दुर्लभ नरदेह तुम्हें मिला है। न भजे हरि, ये इतना सुंदर देह मिलकर भी तुमने हरि का भजन नहीं किया, अपने स्वयं के स्वरूप की खोज नहीं की। मद अभिमान गवाए, संपूर्ण अभिमान में ये मनुष्य देह का व्यर्थ जाया हो गया। तो देव देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा ये नरतनु है, ऐसा नरदेह है, हीरे जैसा जन्म है। और इतना नरदेह का महत्व क्यों कहा है? क्योंकि इसी देह में रहते हुए मैं देह नहीं हूँ ये अनुभूति लेना संभव है। जब तक मनुष्य अपने आप को देह से और देह तक सीमित मानता है, वो सीमित अस्तित्व रहता है। और जब तक अस्तित्व सीमित है, मनुष्य पूरी तरह से सही मायने में कभी सुखी नहीं हो सकता। शाश्वत और अंतिम सुख पाने के लिए अपने स्वयं के असीम स्वरूप का ज्ञान होना, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होना आवश्यक है। और मैं सीमित नहीं हूँ, मैं असीम हूँ, निस्सीम हूँ, ये समझने के लिए केवल मनुष्य देह में ये समझना संभव है। और किसी प्राणी मात्र के देह में इस तरह का अभ्यास करना, विचार करना, अनुभूति करना संभव नहीं है। लेकिन देह मैं हूँ ऐसा जब तक हमें लगता है, देह तादाद में जब तक हमारा होता है, तब तक हम लोग सीमित हैं। उपनिषदों में एक श्रुति आती है कि यो वै भूमा तत्सुखम, जो व्यापक है, निरपेक्ष व्यापक है, केवल उसी जगह पर सुख है। जो संकुचित है, सीमित है, उसमें मनुष्य को अंतिम सुख मिलना कभी भी संभव नहीं है। तो हम लोगों को हमारे जीवन से जो भी छोटे बड़े हमारे शोक है, दुख है, व्याधि वेदना है, उनकी पूरी तरह से निवृत्ति करनी है और शाश्वत सुख की हमें अनुभूति करनी है। तो उसके लिए मनुष्य देह का बहुत बड़ा मूल्य है।
केवल मनुष्य देह में ही भगवत गीता का अभ्यास किया जा सकता है। और भगवत गीता के अभ्यास में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्वज्ञान है वो है अध्याय 2 सांख्य योग। हम लोगों ने पिछले सत्र में श्लोक क्रमांक 21 और 22 इसका प्रमुखता से विचार किया था कि वेदा विनाशिनं नित्यम। जो मनुष्य अपने स्वयं के स्वरूप को नित्य, अविनाशी, अज और अव्यय इस स्वरूप में जानता है, ऐसी वो अपने स्वयं के स्वरूप की अनुभूति करता है, वो कैसे किसको मारेगा, कैसे किसको मरवाएगा। दूसरे अर्थ में जिसे आत्मानुभूति हो गई है वो कैसे स्वयं कोई क्रिया करेगा या फिर कैसे किसी और से वो क्रिया करवाएगा। इसका मुख्य अर्थ ये है, गर्भितार्थ ये है कि आत्मानुभूति के बाद मनुष्य को कर्तृत्व का अभिमान नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता। कोई भी कर्म करने के लिए ये शरीर केवल एक साधन है। कर्तृत्व करने की जिम्मेदारी जीवात्मा की होती है। ना तो मैं शरीर हूँ, ना तो मैं जीव हूँ। शरीर और जीव जिसके अधिष्ठान पर कार्य करते हैं, शरीर और जीव जिसके प्रकाश में कार्य करते हैं, वो प्रकाश में हूँ, वो आत्मा में हूँ और आत्मा स्वयं कोई क्रिया नहीं करता। ये अनुभूति के बाद मनुष्य व्यावहारिक स्तर पर सारी क्रियाएं करता है, सारे कर्म करता है। हमने पिछले सत्र में देखा था कि सारे आत्मानुभवी संत बहुत बड़ा कार्य अपने जीवन काल में करते हैं, बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए देते हैं, लेकिन जब भगवान कहते हैं कि वो करवाते भी नहीं, करते भी नहीं, इसका मुख्य अर्थ है कि उन्हें अभिमान नहीं होता, अहंकार नहीं होता। पूरी तरह से अभिमान शून्य होकर वो अपना संपूर्ण कार्य करते हैं। महाराष्ट्र में हमारे समर्थ रामदास स्वामी है और समर्थ रामदास स्वामी ने दासबोध नाम के एक बहुत बड़े ग्रंथ की रचना की। दासबोध, आत्माराम, मनाचे श्लोक और बहुत सारी आरतियाँ उन्होंने लिख के रखी है। लेकिन उसके अंत में जब दासबोध की रचना हुई तो उन्होंने उसके अंत में लिखा था कि सकळ करणे जगदीशाचे तेथे कवित्वची काय मानुषाचे। ये इतना बड़ा दासबोध नाम का ग्रंथ, भले ही इसकी रचना हुई है, लेकिन ये कवित्व जो है, कवित्व की जो स्फूर्ति है, प्रेरणा है, रचना है, ये संपूर्ण जगदीश की है। इसमें मनुष्य का क्या लेना देना, इसमें मनुष्य की क्या भूमिका है। तो इतने बड़े वाङ्मय की रचना करने के उपरांत भी हमारे जो जीवन मुक्त संत हैं वो मैंने किया इस भूमिका से, इस अहंकार के साथ नहीं रहते, इसलिए उन्हें उस कर्म का बंधन नहीं होता। तो व्यावहारिक सत्ता में सारे काम हम ही करते हैं, जीवन मुक्त संत स्वयं करते हैं, लेकिन अभिमान नहीं, अहंकार नहीं। ये 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं। और फिर 22वें श्लोक में कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, कि प्रत्येक जीवात्मा जन्म मृत्यु के फेरे में बंद है। एक जन्म से मृत्यु, मृत्यु से फिर दूसरा जन्म, फिर मृत्यु, एक शरीर से दूसरा शरीर, ऐसे वो अनादिकाल से जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहा है। कब तक वो ऐसे घूमता है? जब तक उसका मोक्ष नहीं होता। मोक्ष होना, मुक्त होना, ये केवल मनुष्य देह में संभव है। और मोक्ष का अर्थ है मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये अनुभूति लेकर उसी अनुभूति के साथ इसी देह में रहकर अपना संपूर्ण व्यवहार करना, इसे कहते हैं जीवन मुक्तावस्था। जब तक जीव मुक्त नहीं होता, ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं लेता, उसे एक के बाद एक दूसरा शरीर मिलता रहेगा, जन्म मिलता रहेगा। और हमने महत्वपूर्ण बात देखी थी कि जैसे इस तरह इस जीवन में मुझे एक शरीर मिला है, एक घर मिला है, एक परिवारजन मिले हैं, वैसे पिछले जन्म में कोई और परिवार था, कोई और घर था। भले ही हम प्राणियों के जन्म में क्यों ना आए हो, मुझे मान लीजिए मुझे शेर का जन्म मिला, हिरण का जन्म मिला, तो उस जन्म में भी मेरे कोई माता पिता थे, उस जन्म में भी मेरे कोई बच्चे थे। तो प्रत्येक जन्म में हमें एक परिवारजनों का सेट मिलता है, समूह मिलता है। समर्थ रामदास स्वामी पूछते हैं कि इनमें से कौन सा समूह असली है, कौन सा परिवार असली है। हर 70-80 साल के बाद ये चित्र बदलने वाला है, तुम किसे अपना मान के बैठे हो। हमारे सद्गुरु है परम पूज्य डॉक्टर काका, वो कहते हैं कि ये संपूर्ण संसार केवल कर्तव्य के लायक है, आसक्ति के लायक बिल्कुल भी नहीं है।
लायक ये शब्द उन्होंने उपयोग किया था एक बार जब वो हमें कुछ समझा रहे थे कि संसार आसक्ति के लायक नहीं, केवल कर्तव्य के लायक है। आज मुझे जो घर परिवार मिला है, जो व्यवसाय मिला है, जो एक समूह सेट मिला है, समाज मिला है, उसमें मैं अपना कर्तव्य करूं, अपनी भूमिका निभाऊं, इतना ही मेरा इस जीवन काल में एक भूमिका है, इतना उद्दिष्ट है। इस कर्तव्य को हम लोग करें और महत्वपूर्ण अपने स्वयं के स्वरूप का अनुभव करें। इसलिए हमें ये नरदेह मिला है, इसलिए हम लोग ये अभ्यास कर रहे हैं। आत्मा के बहुत सारे लक्षण हमने इसके साथ देखे 21वें 22वें श्लोक में अब तक, और आज हम लोग जो हमारा अभ्यास है वो 23वें श्लोक से आगे करेंगे। 23वां और 24वां श्लोक इकट्ठा पढ़ने की एक पद्धति रही है। हम लोग दोनों श्लोकों को पढ़ेंगे और फिर उसका इकट्ठा अर्थ देखेंगे। भगवान अर्जुन को फिर से आत्मा के लक्षण समझाते हैं। अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम सनातनः। बहुत सारे आत्मा के और लक्षण भगवान इन 2 श्लोकों में पैक करते हैं। श्लोक का अर्थ सरल है, समझने में आसान है कि इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकता, पानी उसे गीला नहीं कर सकता और हवा उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा न काटे जा सकने वाला, न जलाए जा सकने वाला, न गीला किया जा सकने वाला और न सुखाए जा सकने वाला है, क्योंकि यह नित्य, व्यापक, स्थिर, निष्क्रिय और सनातन है। तो भगवान यहाँ पर एक मुख्यतः सबसे पहले बात कहते हैं, वो महाभूतों की बात करते हैं। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, ऐसे कुल 5 महाभूत माने जाते हैं। उनमें से 4 महाभूतों का निर्देश यहाँ पर भगवान एक्सप्लिसिटली इन 2 श्लोकों में करते हैं। अगर हम लोग श्लोकों का पैटर्न देखेंगे तो एक ही बात जो 23वें श्लोक में कही है, वही बात उन्होंने 24वें श्लोक के पहले लाइन में अलग शब्दों में कही है। अच्छेद्य नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, मतलब इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। अदाह्य नैनं दहति पावकः, इसे अग्नि जला नहीं सकता। अक्लेद्य न चैनं क्लेदयन्त्यापो, मतलब इसे पानी गीला नहीं कर सकता। और अशोष्य न शोषयति मारुतः, इसे हवा सुखा नहीं सकती। तो पृथ्वी, आप, तेज और वायु, इन 4 महाभूतों से आत्मा के ऊपर कोई परिणाम नहीं होता। आत्मा उनसे मारा नहीं जा सकता। आत्मा का विनाश इन महाभूतों के माध्यम से होना संभव नहीं। ये पहली बात भगवान कहते हैं। एक प्रश्न हमारे मन में आ सकता है कि 5 में से 4 महाभूतों की तरफ निर्देश किया, फिर आकाश की तरफ भगवान ने निर्देश क्यों नहीं किया? तो इसका एक कारण ये है कि बाकी के ये जो 4 महाभूत है, इनका मूल स्वरूप कोई ना कोई कार्य करना, कोई ना कोई कृति करना है। जैसे अग्नि को जलाना, ये उसका कार्य है। सुखाना, ये वायु का कार्य है। ऐसे आकाश इस महाभूत का कोई कार्य नहीं है। आकाश का धर्म है केवल अवकाश, स्पेस प्रदान करना। ये केवल अवकाश का, आकाश का एक स्वरूप माना गया है, धर्म माना गया है, गुण माना गया है कि आकाश में क्रिया शक्ति नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात ये कही गई है कि ये चारों जो महाभूत है, इनका मूल कारण आकाश है। तैत्तिरीय उपनिषद में श्रुति आती है, आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः। तो आत्मा से आकाश नाम के महाभूत की सबसे पहले निर्मिति हुई। आकाश से वायु, वायु से आप, आप से तेज और तेज से पृथ्वी, ऐसी ये कारण परंपरा मानी गई है। तो प्रत्येक महाभूत का कारण आकाश है। तो ये जो चारों महाभूत है, वो अपने कारण आकाश को जला नहीं सकते, आकाश में बदलाव नहीं ला सकते। अब इसका अर्थ क्या है कि हम लोग आत्मा को अग्नि जला नहीं सकता, ये समझने के लिए सबसे क्लोजेस्ट उदाहरण हम लोग आकाश का ले सकते हैं। वो किस तरह ले सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई माचिस है, तो मैंने अभी एक माचिस की तीली जलाई, यहाँ पर हवा में जलाई,
तो वो जो तीली है वो जल जाएगी, लेकिन आकाश नहीं जलता। मान लीजिए मैंने पानी एक गिलास से दूसरे गिलास में डाला, तो पानी और वो गिलास वो गीला हो जाएगा, गिलास गीला हो जाएगा, लेकिन जिस आकाश में वो पानी गिरा वो आकाश गीला नहीं होता। तो आकाश को हम लोग जला नहीं सकते, काट नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, क्योंकि आकाश इन चारों महाभूतों का कारण है। बिल्कुल उसी तरह आकाश का भी जो कारण है, उस आत्मा तक ये महाभूत पहुंचना असंभव है। बाकी महाभूतों का वो कारण होने के कारण आकाश में कोई बदलाव नहीं आता। ये चार महाभूत आकाश को अफेक्ट नहीं कर सकते। तो आकाश का भी जो कारण है, जिसे आत्मा कहते हैं, जो आकाश से भी सूक्ष्म है, इस आत्मा को ये चारों महाभूत अफेक्ट नहीं कर सकते। ये सबसे पहली बात कि पांचों महाभूतों से आत्मा पर कोई परिणाम नहीं होता, पांचों महाभूतों से आत्मा का विनाश नहीं होता। अब ये जो विधान है सबसे पहली बार हम लोग सुनते हैं, तो मैंने जब ये सबसे पहली बार सुना था, अब ये बात है कि ये जो श्लोक है गीता के बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। बचपन में हम में से कई सारे लोगों ने ये श्लोक सुने होंगे। हम लोगों को बचपन में इसका अर्थ नहीं समझता, लेकिन बड़े होने के बाद जब पहली बार जब इसके अर्थ में अवगाहन करने का हम लोग प्रयास करते हैं, पहली बार ये विधान को समझने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ा चमत्कारिक लगता है। मतलब एटलीस्ट मुझे लगा था कि चमत्कारिक है, मिस्टीरियस है। क्यों ऐसा लगा था? क्योंकि आज तक हमारी जितनी उम्र हुई, जितने हमारे साल हुए, 40-50 साल की हमारी उम्र है, और आज तक मैंने अपने आप को ये देह माना है। देह को ज़रा सा कुछ जल गया तो मुझे वेदना होती है, व्यथा होती है। ज़रा सा गीला हो गया, ठंडा पानी लग गया तो मुझे उससे यातना होती है। और इतने 40-50 साल तक ये देह को मैंने अपना माना, जिसे हम जला सकते हैं, काट सकते हैं। और यहाँ पे आके भगवान अचानक से एक स्टेटमेंट कर देते हैं कि तुम्हारा मूल स्वरूप आत्मा है, जिसे जलाना संभव नहीं, सुखाना संभव नहीं, गीला करना संभव नहीं। तो हम लोगों को ये विधान शाब्दिक स्तर पर समझ में आता है, कोई कठिन नहीं है अर्थ समझना, लेकिन कनेक्ट कैसे करें, मेरे अपने दिन प्रतिदिन के जीवन के साथ इस अनुभव को, इस विचार को कैसे कनेक्ट करें, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। क्योंकि हमारे लिए आज ये केवल शाब्दिक ज्ञान है और बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। इंट्यूटिवली मुझे लगता है कि मैं देह हूँ और देह को तो जलाना संभव है, गीला करना संभव है। अब भगवान ने भले ही कहा हो, लेकिन फिर भी उस विधान के ऊपर विश्वास करना और उसके प्रत्यक्ष अनुभव करना कठिन होता है। परमार्थ शास्त्र में हमने देखा है कि दो तरह का ज्ञान होता है, एक है परोक्ष ज्ञान, दूसरा है अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान मतलब प्रत्यक्ष अनुभूति, परोक्ष ज्ञान मतलब शाब्दिक ज्ञान, थ्योरेटिकल नॉलेज, और अपरोक्ष ज्ञान मतलब प्रत्यक्ष अनुभूति। शाब्दिक ज्ञान में बहुत क्लैरिटी होना गीता शास्त्र में आवश्यक है। यहाँ पर जो हमारा प्रयास हो रहा है वो शाब्दिक स्तर पर क्लैरिटी आने के लिए हो रहा है कि ये तत्व, इसके लक्षण, इसके धर्म, ये हमें अच्छी तरह से पता हो, इसका एप्लीकेशन हमें अच्छी तरह से पता हो। इसलिए हम लोग शाब्दिक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन ये जो शाब्दिक ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, ये बहुत अच्छा होना आवश्यक है। लेकिन ये बहुत अच्छा ज्ञान होने से ये गारंटी नहीं कि मुझे अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा, ये गारंटी नहीं कि मुझे प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाएगी। जैसे देखिए कि क्रिकेट का सीज़न है, हम लोग आजकल वर्ल्ड कप की मैचेस हो रही है, हम लोग बहुत सारी मैचेस देखते हैं। तो क्रिकेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले अपना संपूर्ण जीवन क्रिकेट खेला है और बाद में जाकर वो कमेंटेटर बने हैं। और कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने जीवन में, जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला लेकिन बहुत अच्छी कमेंट्री कर लेते हैं। तो वहाँ पे जब खड़े होते हैं उन्हें क्रिकेट के प्रत्येक शॉट का ज्ञान होता है कि ये नटराज शॉट है और ये हेलीकॉप्टर शॉट है, ये बॉल उन्होंने इस तरह से मारा, ये मिड ऑन पे खड़ा है, मिड ऑफ पे खड़ा है, यहाँ पे ऐसे मारना चाहिए था, ऐसे नहीं मारना चाहिए था। तो प्रत्येक बॉल का, प्रत्येक शॉट का वो अत्यंत परफेक्ट एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन हम लोग उन्हें कहे, उस कमेंटेटर को हम लोग कहे कि आप जाके वहाँ पे छक्का मारिए, तो वो स्वयं नहीं मार सकेंगे।
वो कह सकते हैं कि बैट्समैन ने अगर ऐसा बल्ला घुमाया होता तो ये छक्का चला जाता। ये शाब्दिक स्तर पर वो एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष वो छक्का घुमा नहीं सकते। छक्का मारने का जो प्रत्यक्ष आनंद है वो केवल बैट्समैन महसूस करता है। हम श्रोता हैं तो हम लोग श्रोता जब देखते हैं, कमेंटेटर जब कमेंट्री करता है, छक्का मारने से जो आनंद है वो हमारे लिए केवल परोक्ष ज्ञान है, लेकिन वहाँ पर क्रीज पर खड़े होकर छक्का मारने का जो आनंद है, वो अनुभूति है, वो केवल बैट्समैन की होती है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर ये जो आत्मा का हमारा वर्णन है, ये परोक्ष ज्ञान है। ये जो भी इसके फायदे हैं, बेनिफिट्स है, ये शाब्दिक हमारा व्यवहार चल रहा है, ये भी क्लैरिटी आना आवश्यक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इतनी चर्चा करते हैं कि ये क्लैरिटी आना आवश्यक है, लेकिन ये क्लैरिटी आने से जब तक अनुभूति नहीं आती तब तक हमें ये प्रत्यक्ष इसका वैभव समझ में नहीं आएगा। हमारे जो सारे जीवन मुक्त संत हैं, इन्होंने पहले इस संपूर्ण शास्त्र का शाब्दिक स्तर पर अभ्यास किया और अपनी जो संपूर्ण ऊर्जा, समय, एनर्जी, साधना वो उसके अनुभूति में लगा दी। ये समझना इसलिए आवश्यक है कि हमारा आज का ये शाब्दिक अभ्यास होने के बाद हम लोग वापस जाए और प्रत्यक्ष साधना करके इसके अनुभूति के लिए प्रयास करें। आजकल हमारा ये होता है कि ज़रा सी मैंने गीता पढ़ ली कि मुझे ये शौक़ होता है मेरे अंदर कि मैं लोगों को जाकर पढ़ाऊँ, लोगों को मैं जाकर इसका अर्थ समझाऊँ। बहुत सारे, और ऐसा हो भी सकता है किसी व्यक्ति की अगर सात्विक बुद्धि है, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि सचमुच बुद्धिमान है, सात्विक बुद्धि है, जल्दी एकाग्र होने वाली बुद्धि है, तो हमें संपूर्ण शास्त्र का इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। हम लोग दूसरों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। मैं कल को जाके इस भगवत गीता के ऊपर PhD करूँगी, एक थीसिस लिखूँगी, मैं जाकर किसी कॉन्फ्रेंस में कोई पेपर प्रेजेंट करूँगी, मैं एक बहुत शानदार इसके ऊपर प्रवचन करूँगी, लोग मेरी वाहवाह करेंगे। तो ये सब परोक्ष ज्ञान से होना संभव है, लेकिन नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, ये अगर केवल परोक्ष ज्ञान रहा हमारे जीवन में, इसकी अपरोक्ष अनुभूति हमने नहीं ली, तो हम लोग वो श्रोताओं की तरह है कि जो केवल दूर से बैट्समैन को छक्का मारते हुए देखते हैं, लेकिन स्वयं जाके अपने हाथ में कभी बैट नहीं लेते। हमारे जो महानुभाव संत हैं, उन्होंने इस तरह का प्रयास कभी नहीं किया। समर्थ रामदास स्वामी है, उन्होंने 12 साल टाकड़ी में महाराष्ट्र में रह के गायत्री का पुरस्चरण किया, अत्यंत कठोर तपस्या की। संत तुकाराम महाराज है कि रातों तक बैठते रहते थे नामस्मरण करते हुए, चैंटिंग करते हुए। तो ये जो सारे विवेकानंद है, समर्थ रामदास स्वामी है, तुकाराम महाराज है, इन्होंने बहुत अपने जीवन का जो प्रायर काल है वो बहुत बड़ी कठिन कड़ी तपस्या में लगाया, साधना में लगाया, प्रत्यक्ष इस तत्व की अनुभूति ली। उसके बाद जाकर उन्होंने लोक कल्याण के लिए प्रयास किया, लोक कल्याण के लिए वो समाज में चले गए। तो हम लोगों के लिए यहाँ पर हम लोग ये जो भी ज्ञान सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इसके बाद इट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट दिस टू एक्चुअल साधना। इसका प्रत्यक्ष साधना में रूपांतर हो, और इसका साधना में रूपांतर होने के लिए हमारे संपूर्ण जीवन पद्धति, लाइफस्टाइल बदलने की आवश्यकता है। यहाँ पर 1 घंटा बैठकर हम लोग गीता का प्रवचन सुनेंगे और फिर 23 घंटे वहाँ पे जाके क्रिकेट का मैच देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, फ़ोन पे गप्पे हाँकेंगे, तो हमें प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होगी और नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि का जो वैभव है उसे हम लोग अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि ये श्लोक आज ये परोक्ष ज्ञान है, लेकिन इसकी अपरोक्ष अनुभूति के लिए प्रयास करना आवश्यक है। दूसरी बात है कि थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं कि हमें समझ में आया, शाब्दिक स्तर पर ये विधान समझ में आया कि ये देह मेरा स्वरूप नहीं है, ये देह केवल मुझे मिला हुआ साधन है। देह और जीवात्मा जिसके अधिष्ठान पर काम करते हैं, वो आत्मा मेरा मूल स्वरूप है, जिसे जला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते। ये विधान है, विधान हमें शाब्दिक स्तर पर समझ में आया। अब ये विचार लेकर जब हम लोग व्यवहार में जाते हैं, तो व्यवहार में हमें अनुभव है कि बहुत सारी पीड़ाएं होती हैं शरीर को। जो जीवन मुक्त संत है, जिन्हें मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये प्रत्यक्ष अनुभूति आई, हम लोग अगर उनका चरित्र पढ़ेंगे तो उन्हें भी स्वयं बहुत सारी बीमारियाँ हुई है, उन्हें भी जख्म हुए हैं, उन्हें भी वेदना हुई है, उन्हें भी यातना हुई है।
लेकिन फ़र्क ये है कि ये सारी वेदना यातना जो देह को उन्हें होती थी, उस वेदना यातना के साथ वो स्वयं दुखी नहीं होते थे, उन्हें स्वयं वो पीड़ित नहीं होते थे, व्यथित नहीं होते थे। अपने शरीर को होने वाली इस वेदना को वो अत्यंत शांति से देख पाते थे। सिखों के गुरु है गुरु तेग बहादुर, उनके चरित्र में ये प्रसंग है, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि गुरु तेग बहादुर जी की जो मृत्यु है वो औरंगज़ेब के हाथों हुई थी। अत्यंत ब्रूटल, अत्यंत क्रूर तरह से उनको मारा गया था। उनकी मृत्यु, उनकी जो हत्या थी, उसके 2-3 अलग अलग वर्जन्स मैंने पढ़े हैं। कौन सा वर्जन सत्य है ये हमारे चर्चा का, ये हमारे संशोधन का विषय नहीं है। हम लोग केवल स्पिरिट देखते हैं कि गुरु तेग बहादुर जब औरंगज़ेब के सामने झुकने के लिए उन्होंने मना कर दिया, कन्वर्ट होने के लिए मना कर दिया इस्लाम धर्म में, तो औरंगज़ेब ने उनको सज़ा सुनाई कि एक वर्जन है कथा का कि इनका सर काट दिया जाए भरे चौक में, और इनकी हत्या करने से पहले इनके आँखों के सामने इनके जो 3 भाई थे या फिर इनके जो 3 साथी थे, उनको भी अत्यंत क्रूर तरह से इनके आँखों के सामने मारा गया। उनके एक भाई को जला दिया गया, उनके दूसरे भाई को पानी में शायद डुबो दिया गया, और तीसरे को आधे से उसका शरीर आधे हिस्सों में काट दिया गया। ये सब हत्या उन्होंने देखी और फिर उनका शिरच्छेद किया गया। ये एक वर्जन मैंने पढ़ा है। दूसरा वर्जन मैंने पढ़ा कि जो गुरु तेग बहादुर है, उनकी हत्या के समय उनके एक एक अवयव को छोटा छोटा करके मारा गया, काटा गया, और ये संपूर्ण हत्या के समय पर वो स्वयं अत्यंत अविचल थे, शांत थे। उनके मुख पर जो एक छोटा सा हास्य हम लोग कहते हैं, स्माइल, स्मित हास्य या फिर शांति थी, वो वैसी की वैसी रही अंतिम क्षण तक। ये गुरु तेग बहादुर जी की कथा है। ऐसी ही कथा कबीर जी के चरित्र में आती है, रामकृष्ण परमहंस के चरित्र में आती है कि उनको थ्रोट कैंसर था। अपने अंतिम क्षण में उन्हें खाना खाने में, निवाला अंदर जाने में उन्हें बहुत कष्ट होते थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी, चेहरे पर समाधान था, आनंद था। तो हमारे ये जो सारे महात्मा है, उनके भी शरीर को पीड़ा हुई है, लेकिन इस पीड़ा के समय अपने आप का देह तादाद में छूट जाने की वजह से वो स्वयं शरीर की पीड़ा से पीड़ित नहीं हुए, शरीर की वेदना से वो दुखी नहीं हुए। शरीर की वेदना वो महसूस कर सकते थे। उन्हें कोई एनेस्थेशिया नहीं था कि वो वेदना महसूस नहीं होगी। तो शरीर को वेदना होते समय देह तादाद में अगर हमारा कम हो जाए तो उस वेदना से हम लोग व्यथित नहीं होते। अब हमें भले ही आत्मानुभूति आज नहीं हुई है, यह अनुभव हमें नहीं आया है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा हमारे जीवन का परीक्षण कर ले कि कोई अगर हमारे बहुत मन पसंदीदा काम है, टीवी देखने का काम, क्रिकेट की मैच अगर मैं देख रही हूँ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, बहुत रोचक मैच है, कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड होने वाली है, तो हमारे घर में वही चर्चा चल रही है कि कौन जीतेगा, पॉइंट्स टेबल कैसा है। और मान लीजिए कि मुझे बुखार है, मान लीजिए कि मुझे कुकिंग करते समय, खाना बनाते समय यहाँ पे कोई कट लग गया। अगर मेरा ध्यान उस जख्म में है तो मैं 24 घंटे जख्म के ही बारे में सोचती रहती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान थोड़ा सा बट गया, अगर टीवी सीरियल में, गाने में, क्रिकेट की मैच में अगर मेरा ध्यान है, तो जख्म होते हुए भी हम लोग दुखी नहीं होते, हम लोग उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं पर और होता है। यही बात प्रिसाइजली यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तुम लोग वैचारिक स्तर पर थोड़ा बहुत अपने देह से दूरी निर्माण कर लो। अब देखिए कि ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, गुरु तेग बहादुर जी का जो एग्जाम्पल है, कबीर जी का जो एग्जाम्पल है, जब उन्हें कुत्ते ने काटा था, वो एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। हमारे जीवन में हमें इतनी बड़ी कोई जख्म होती नहीं है, इतनी बड़ी, एटलीस्ट आज तक हमारे जीवन में इतनी बड़ी वेदना यातना सहन करने का प्रसंग एटलीस्ट आज तक हमारे जीवन में आया नहीं है। हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि मैं किसी गांव में चली जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे ठंडे पानी से नवंबर के महीने में नहाना पड़ता है। गांव में चली जाती हूँ, तीर्थ यात्रा आश्रम में चली जाती हूँ तो ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। कभी बाहर बारिश में गई तो भीगना पड़ता है। कभी खाना बना रही हूँ तो हाथ कट जाता है, थोड़ा सा गर्म तेल गिर जाता है, थोड़ा बहुत जल जाता है। तो थोड़ी बहुत बीमारियाँ हैं, थोड़े बहुत कष्ट हमें होते हैं, थोड़ी बहुत असुविधा होती है, डिस्कम्फर्ट हमें होता है।
तो इस तरह की जब क्रियाएं हमारे साथ होती है, मान लीजिए मैं रास्ते से जा रही हूँ तो बहुत बड़ा पत्थर मुझे दिखा नहीं, मेरे पैर को चोट लग गई, खून बहने लगा। तो छोटी बड़ी ये जब जख्म होती है, पीड़ा या वेदना व्यथा होती है, तो उससे हम लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं। अपसेट होने के बजाय उस समय एक क्षण के लिए अगर हम लोग ये विचार कर पाए, इस श्लोक का स्मरण कर पाए कि ये जो भी पीड़ा हो रही है, जो भी वेदना हो रही है, जो भी खून बह रहा है, केवल विचार ये शरीर का बह रहा है और मैं शरीर नहीं हूँ। उस समय उस जख्म से अगर हम लोग ध्यान हटा ले और किसी दूसरे प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगा दे, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबसे प्रोडक्टिव कृति है नाम स्मरण। अगर हम हमारे मन का कंडीशनिंग ऐसे कर ले, मन के संस्कार ऐसे कर ले कि जब हम महत्वपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे तो वो सारा समय हम लोग हमारे मन को नामस्मरण की आदत डाल ले, तो हमारा ध्यान सारा नामस्मरण में रहता है और फिर शरीर को ये जो छोटे बड़े जख्म होते हैं उनसे हम पीड़ित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा ध्यान किसी दूसरे अच्छे विचार में लगा हुआ है। वो भगवत गीता का विचार हो सकता है, किसी संत महात्मा के चरित्र का विचार हो सकता है, किसी सामाजिक महत्वपूर्ण कार्य का विचार हो सकता है, या फिर नामस्मरण हो सकता है। तो हम लोग हमारा ध्यान बटा सकते हैं, ये पहला उपाय है। और दूसरी बात देखिए, गीता शास्त्र हमें कॉमन सेंस सिखाती है कि अगर मुझे जख्म हुई है तो ये आवश्यक है कि मैं जख्म को ट्रीटमेंट करूं। व्यावहारिक सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता में ये नरदेह हमें मिला हुआ एक बहुत बड़ा साधन है, मूल्यवान साधन है। जैसे हम लोग हमारे कार का सर्विसिंग करते हैं, हमारे घर का क्लीनिंग करते हैं, घर में अगर कोई नल टूट गया है तो हम लोग नल को फिक्स करते हैं, वैसा ही हम लोग नल खुला नहीं छोड़ देते। उसी तरह व्यावहारिक सत्ता में अगर मुझे कोई बीमारी है, कोई जख्म है, तो कॉमन सेंस की बात है कि हम लोग उसको ट्रीटमेंट दें, उसको ऑइंटमेंट लगाए। अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो डॉक्टर के पास चले जाए, डाइटिशियन के पास चले जाए, सर्जरी करे, पेन किलर ले ले, जो भी कुछ आवश्यक है शरीर की वेदना कम करने के लिए, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यावहारिक दृष्टिकोण से जो भी इलाज आवश्यक है वो इलाज हम लोग अवश्य करें। लेकिन सारे लोगों को पता है कि जीवन में एक ऐसा समय आता है कि सारे इलाज कर ले, सारी दवाइयाँ हमने ले ली, सारी तरह के ट्रीटमेंट कर ले, होम्योपैथी ले ली, नेचुरोपैथी ले ली, एलियोपैथी ले लिया, आयुर्वेदिक की दवाइयाँ ले ली, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा लिया, सारे की सारे ट्रीटमेंट करने के उपरांत एक ऐसा समय आता है कि जो भी वेदना है, जो भी दर्द है, उसे केवल सहना पड़ता है। और जब केवल सहने का समय आता है तो इस श्लोक का विचार हमारे अंदर जीवित रहे, और इस श्लोक में जो भगवान कहते हैं उस तरह से थोड़ा सा, केवल एक क्षण के लिए अगर हम लोग इस देह के साथ थोड़ी दूरी बना ले, ये देह तादाद में अगर हम लोग कम कर ले, तो देह की व्यथा से हम लोग व्यथित नहीं होंगे। इस तरह से जो जीवन है हमारे संत महात्माओं ने प्रत्यक्ष जिया है, वो हमारे लिए आदर्श है कि व्यावहारिक सत्ता में ये सारी बातों को हम लोग ट्रीट करें, लेकिन जो जो हम लोग हमारे पारमार्थिक स्वरूप के पास जाएंगे, जो जो हम लोग उसके करीब जाएंगे, तो शरीर की वेदनाओं के साथ हम लोग दुखी नहीं होंगे, हम लोग पीड़ित नहीं होंगे। ये श्लोक की जो है एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख है। नयनं चिंदन्ति शस्त्राणि, जिसमें पहली लाइन में भगवान ने कहा था कि इन 5 महाभूतों से जो भी पीड़ा होगी तुम्हारे शरीर को होगी, तुम्हारे आत्मस्वरूप को नहीं होगी। ये पहली बात। दूसरी बात जो हमने 16वें श्लोक में सीखी थी, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः में हमने ये सीखा था कि कपड़ा गीला है, कपड़ा सूखा है, कपड़ा जला हुआ है और कपड़ा फटा हुआ है। गीला होना, सूखा होना, जलना और कटना, ये सारे विकार कपड़े में हैं, सारे विकार पदार्थ में, वस्तु में होते हैं, लेकिन हैपन है में कोई विकार नहीं होता। शुद्ध अस्तित्व है, इसको हम लोग जला नहीं सकते, काट नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते। शुद्ध अस्तित्व है में कोई विकार नहीं आता, और ऐसा कोई विकार न आने वाला हैपन
शुद्ध अस्तित्व सत वो मेरा मूल स्वरूप है। तो सारे जो विकार है वो कपड़े में है, पदार्थों में है, वस्तुओं में है, नाम रूपधारी वस्तुओं में है, लेकिन है में कोई विकार नहीं आता और वो मैं हूँ। सहा अहम, सोहम, इस तरह का विचार अगर हम लोग धीरे धीरे करना सीख जाए, अपने मन को उस तरह का अगर हम लोग ट्रेनिंग दें, तो शरीर के पीड़ित होने से हम लोग पीड़ित नहीं होंगे। ये इस श्लोक का महत्वपूर्ण बोध है, पहले लाइन का। और फिर आगे भगवान और 3-4 शब्द आत्मा के लिए कहते हैं कि आत्मा नाम का तत्व नित्य है, इसका कभी अभाव नहीं होता। आत्मरूप से मैं नहीं हूँ ऐसा कभी नहीं होता। आत्मरूप में काल से मर्यादित नहीं हूँ, मैं तीनों कालों में अबाधित हूँ। इसका हमने पहले विचार कर चुके हैं, तो आज हम लोग विचार नहीं करेंगे। देह रूप से मैं हूँ, देह रूप से मैं पहले नहीं थी, आज हूँ और भविष्य में नहीं रहूँगी, लेकिन आत्मरूप से मैं अखंड हूँ, नित्य हूँ। जिस तरह आत्मरूप से मैं नित्य हूँ, उस तरह जो मेरे सारे परिवारजन हैं वो भी देह रूप से अनित्य है, लेकिन आत्मरूप से वो भी नित्य है। तो हम लोगों की जो जीवन में एक हम लोग उदास हो जाते हैं कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, मेरे भाई बहन मेरे पास नहीं है, मेरे माता पिता मेरे पास नहीं है। तो देह रूप से वो मेरे पास नहीं है, लेकिन आत्मरूप से वो मेरे केवल पास है ऐसी बात नहीं। तो आत्मरूप से हम सब एक ही है। ये एक ही आत्मा नाम का तत्व है, केवल अनेक देह के माध्यम से अनेक अलग अलग जगह पर अभिव्यक्त हुआ है। देह मिथ्या है, आने जाने वाला है, आगमा पायिन है, लेकिन आत्मा आता भी नहीं, जाता भी नहीं। तो आत्मरूप मैं का किसी व्यक्ति के साथ संयोग वियोग होना संभव ही नहीं है। इसलिए अगर हमें हमारे दैनिक जीवन में दुख होता है कि ये व्यक्ति मेरे पास नहीं, वो दिन मेरे पास नहीं, वो वस्तु मेरे पास नहीं, तो इस तरह दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मरूप मैं नित्य हूँ और आत्मरूप प्रत्येक व्यक्ति वस्तु भी नित्य है। ये इस श्लोक का एप्लीकेशन है, वैचारिक एप्लीकेशन। आगे भगवान कहते हैं सर्वगत, गत मतलब गया हुआ, सर्व मतलब सारी जगह पर। ये जो आत्मा नाम का तत्व है ये सारी जगह पर ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। देह रूप से मैं हैदराबाद से पुणे जा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि देह रूप से मैं आज हैदराबाद में हूँ और मैं पुणे में नहीं हूँ, तो आई कैन गो फ्रॉम हैदराबाद टू पुणे। लेकिन आत्मरूप में हैदराबाद में भी हूँ, पुणे में भी हूँ, मुंबई में हूँ, भारत में हूँ, रशिया, यूक्रेन, सारी जगह पर मैं आत्मरूप से उपस्थित हूँ। तो आत्मरूप से मैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाना संभव नहीं है। वो सर्वगत है, सारी जगह पर उपलब्ध है, देश से मर्यादित नहीं, इसलिए वो सर्वत्र है, सर्वगत है। ये समझना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम लोगों का शरीर, देह के माध्यम से हम लोग बहुत सारी जगह पर जाना चाहते हैं, अवश्य जाए, लेकिन इंग्लिश में एक शब्द है, उसे कहते हैं वॉन्डरलस्ट। मेरी एक सहेली है, 2-3 एक्चुअली मेरे पहचान के लोग हैं जिन्हें ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। अब ट्रैवल करना ये अच्छी बात है, क्योंकि जब हम लोग नए नए प्रदेश में जाते हैं, देश में जाते हैं, तो वहाँ के नए लोग, नए पदार्थ, नई संस्कृति, नए खाने पीने की बातें, नई समस्याएं, लोगों का एक जो मानसिकता है, बहुत सारी बातें हम लोग सीख पाते हैं जब हम लोग ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पर भगवत गीता ये नहीं कहती कि आप ट्रैवल मत करो, अवश्य ट्रैवल करें, लेकिन जब वॉन्डरलस्ट होती है कि ट्रैवल करने के ऊपर अगर मेरा आनंद निर्भर है, मेरे सारे दोस्त कश्मीर में गए तो अब मुझे भी कश्मीर जाना है, मेरे सारे दोस्त मनाली में जाके आए तो मुझे भी मनाली जाना है, मुझे भी स्विट्ज़रलैंड जाना है, मुझे भी जाकर पेरिस में आईफिल टावर देखना है। मेरा आनंद अगर उस यात्रा पर निर्भर है, तो इस तरह आनंद निर्भर होने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मरूप से मैं सारी जगह पर ऑलरेडी उपस्थित हूँ, मुझे कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। देह रूप से मैं जो भी यात्रा कर सकती हूँ, अगर मेरे पास पैसा है, समय है, ऊर्जा है, अपॉर्चुनिटी है, तो हम लोग अवश्य ट्रैवल करें। लेकिन इसमें से मान लो मेरे पास पैसे नहीं हैं, केवल मेरी दोस्त अगर पेरिस में चली गई, तो उसके लिए मुझे भी अब मैं पैसा इकट्ठा करना है, पैसे नहीं है, पेरिस नहीं जा पा रही हूँ, उसके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पेरिस में मैं ऑलरेडी आत्मरूप से उपलब्ध हूँ।
उपस्थित हूँ तो मुझे पेरिस में जाने की आवश्यकता नहीं है। पेरिस में जाने पर मेरा आनंद निर्भर ना हो। सर्वगत भगवान कहते हैं आत्मा सारी जगह पर है। अचल, अचल मतलब वो चलायमान नहीं। चलायमान मतलब एक जगह से चलकर दूसरी जगह पर जाना, चलायमान होना, गतिशील होना, जैसे कहते हैं कि हमेशा किसी गति में होना। ट्रेन चलायमान होती है, प्लेन चलायमान होता है। हमारे व्यक्तिगत संदर्भ में मेरा शरीर चलायमान होता है। शरीर से भी ज़्यादा मेरा मन चलायमान होता है। हैदराबाद से पुणे में शरीर से जाने के लिए मुझे 10 घंटे लगते हैं, लेकिन मन से मैं पुणे में 1 सेकंड में जाके वापस आती हूँ। कई सारे लोग सत्संग में भी बैठते हैं, तो शरीर से सत्संग में बैठते हैं, शरीर से गीता सुन रहे हैं, लेकिन मन अपना घर में जाकर आता है, मन कहीं कश्मीर में जाकर आता है, कहीं अमेरिका में जाकर आता है, तो मन घूमता रहता है। तो शरीर मन चलायमान है और व्यवहार में हमारी समस्या है कि शरीर और मन के चलायमान होने से हमें बहुत बार दुख होता है। चलायमान है मतलब कैसे कि मन का चांचल्य, जो मन एक जगह पर स्थिर नहीं बैठता, वो कभी सुखी और शांत कायम स्वरूप से नहीं हो सकता। कोई भी बात हम लोग कितना भी प्रयास कर ले, बहुत सारी बात हम लोग ये डिसाइड करते कि मुझे ये विचार बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत नेगेटिव थॉट है, मुझे नहीं विचार करना है। जब निर्णय करते हैं तो वही नकारात्मक विचार मन में बार बार उठकर आने लगता है। कई सारे विचार जो अत्यंत अनावश्यक है, कोई उसका उपयोग नहीं, लेकिन इस तरह के अनेक अत्यंत फालतू विचार हम लोग करते रहते हैं। मराठी में जिसे भाकड़ विचार कहते हैं। अब देखिए कि एक विचार कॉमनली जो मेरे मन में आता है कि मेरे बेटे के तरफ मेरा जो कर्तव्य था मैंने बहुत अच्छी तरह से किया, लेकिन बेटे का जो मेरी तरफ कर्तव्य है वो बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं उसे दिन में 4 बार फ़ोन करती हूँ, वो मेरा फ़ोन उठाता भी नहीं है, और उसने मुझे फ़ोन करना चाहिए मेरे बर्थडे पे, वो मुझे खुद होके कभी फ़ोन नहीं करता। तो मेरे बेटे का मेरे तरफ क्या कर्तव्य है वो नहीं करता, मेरा भाई नहीं करता, मेरी बहन उसका कर्तव्य नहीं करती, मेरे माता पिता उनका कर्तव्य नहीं करते। तो जो सारा मेरा विचार है कि लोग उनका मेरे प्रति जो कर्तव्य है वो नहीं करते, इसमें हमारे जीवन का विचार, इसमें हमारे जीवन का बहुत समय चला जाता है और इस बात पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। परिवार के मेरे हाथ में क्या है कि मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह से करूं, इस पर मेरा नियंत्रण है, लेकिन लोग उनका कर्तव्य अच्छी तरह से करें या न करें, इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं। इस तरह का विचार जब मन करता है, इस तरह का विचार करके जब वो चंचल होता है तो मनुष्य को दुख होता है। इस तरह का मन का और शरीर का चांचल्य कम करना ये मनुष्य के पारमार्थिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि मेरा मूल स्वरूप निश्चल है, अचल है, वो बिल्कुल चलायमान नहीं होता। देह रूप से मैं हैदराबाद से पुणे जा सकती हूँ, आत्म रूप से मैं हैदराबाद से पुणे में जाना संभव नहीं, क्योंकि वो वहाँ पर ऑलरेडी उपस्थित है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आत्मा के पास कोई कर्मेंद्रिया नहीं है, कोई इंद्रिया ही नहीं है, तो वो जा नहीं सकता। वो मेरा मूल स्वरूप है और उस अनुभूति के लिए शरीर और मन का जो चलन वलन है, शरीर और मन की जो हलचल है, इसे धीरे 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 हम लोग कम करें। अपने 24 घंटे का जो एक लाइफस्टाइल है उसमें जो चांचल्य है उसे धीरे धीरे कम करें। व्यवहार में आवश्यक उतना ही बोले, व्यवहार में आवश्यक उतनी ही जगह पर जाए, व्यवहार में आवश्यक उतने ही काम करें, व्यवहार में आवश्यक उतना ही विचार करें। एक ही बार हम लोग निर्णय कर ले कि ये आवश्यक है, ये अनावश्यक है, और अपनी जो सारी ऊर्जा है आवश्यक व्यवहार में लगाए और बाकी की जो ऊर्जा है ये इस पारमार्थिक विचार में हम लोग धीरे धीरे लगाएंगे, तो मैं आत्मा हूँ, इस अनुभूति तक हम लोग जा पाएंगे। आत्मा अचल है, आत्मा स्थाणु, स्थाणु का अर्थ है स्थिर। अब भगवान ने कहा अचल है, तो अचल का ही मतलब वो स्थिर है, तो फिर से स्थाणु इस शब्द का उपयोग उन्होंने क्यों किया? क्योंकि ऐसे कई सारे पदार्थ होते हैं जो एक जगह पर स्थिर होते हैं, लेकिन एक जगह पर होते हुए उनमें वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होते हैं। पेड़ है, पेड़ एक ही जगह पर होता है, लेकिन जैसे ही हवा आती है तो पेड़ के पत्ते हिलते हैं, एक ही जगह पर हिलते हैं।
वाइब्रेशंस आ जाते हैं, वो शेक हो जाते हैं। या फिर दूध है, मान लीजिए मैंने एक जगह पर दूध रखा है और अगर किसी ने धक्का मारा, छोटा सा भी धक्का, तो दूध में अनेक सारे तरंग उठते हैं। मान लीजिए किसी ने दूध में कोई धक्का नहीं लगाया, दूध बिल्कुल स्थिर है, लेकिन एक दिन वैसा ही दूध रखने के उपरांत वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो दूध में विकार आना संभव है, बदलाव आना संभव है, कंपन आना संभव है। लेकिन आत्मा स्थिर है, इसका मतलब वो एक जगह पर रहता है और एक किसी जगह पर रहते हुए उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई परिणाम नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। और ऐसा जो आत्मा है वो मैं हूँ, वो मेरा मूल स्वरूप है। तो आज मेरे जीवन में मेरा शरीर, मेरा मन जितनी वजह से अस्वस्थ है, बेचैन है, रेस्टलेस है, बार बार चलायमान, विचलित होता है, बार बार किसी निरर्थक पदार्थ के बारे में सोचता है, वो सारी बातें अगर हम लोग कॉन्शियसली विचारपूर्वक धीरे धीरे कम करें तो मैं अचल हूँ, मैं स्थाणु हूँ, ये अनुभूति आना संभव है। और अंतिम जो शब्द है भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि सनातन है। सनातन मतलब बहुत पुराना। कितना पुराना? मतलब बहुत ज़्यादा पुराना। इतना पुराना है कि उसका कभी प्रारंभ ही नहीं हुआ। हम लोगों को ये लग सकता है कि आत्मा नाम का एक जो कोई एंटिटी है, आत्मा नाम का जो कोई तत्व है, मान लीजिए कि बहुत लक्ष्य या फिर बहुत करोड़ साल पहले इसकी निर्मित हुई और उसके बाद से वो स्थाणु है, उसके बाद से वो अचल है और निर्मित के बाद तब से ये कांस्टेंट रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं, आत्मा की कभी निर्मित ही नहीं हुई। न जायते म्रियते वा कदाचिन, इसकी निर्मित ही नहीं हुई, इसका मृत्यु भी नहीं होगा, आदि ही नहीं, प्रारंभ ही नहीं। ऐसा आत्मा नाम का जो तत्व है उसे अनादि कहते हैं। इसलिए वो सनातन मतलब सबसे पुराना है। पुराना का अर्थ है, अब पुराना और नया ये काल सापेक्ष शब्द है। आत्मा जो है वो कालत्रयातीत है, तीनों कालों से अतीत है, कार्य कारणातीत है। कार्य कारणातीत मतलब मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, तो पेन एक कार्य है और पेन का कारण है। कारण क्या है? जिस मटेरियल से पेन की निर्मित हुई उस मटेरियल को पेन का कारण कहते हैं। वो मटेरियल जिससे निर्माण हुआ उसे उस मटेरियल का कारण कहते हैं। तो ये संपूर्ण सृष्टि की जो निर्मित है उसकी कार्य कारण परंपरा दी जाती है, कॉज एंड इफेक्ट। कार्य कारण की परंपरा जहाँ तक जाती है उससे भी परे आत्मा नाम का तत्व है, वो अनादि है और इसलिए उसे सनातन कहते हैं। तो ये जो आत्मा मेरा मूल स्वरूप है, अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल और सनातन, ऐसे आत्मा के बहुत सारे लक्षण भगवान इस 23वें और 24वें श्लोक में कहते हैं। और इसी आत्मा का जो वर्णन है वो 25वें श्लोक में आगे कंटिन्यू होता है। जो मोस्टली रिपीटेशन है, हमने जो आज तक सीखा है, हम लोग ये श्लोक पढ़ते हैं, इसका अर्थ देखते हैं और ब्रीफली इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं 25वें श्लोक में, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनम नानुशोचितुमर्हसि। उसी प्रकार ये आत्मा अव्यक्त है, उसके स्वरूप के बारे में विचार करना संभव नहीं है, अचिंत्य है क्योंकि यह बुद्धि को ज्ञात नहीं होता। अविकार्यो, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव या परिवर्तन नहीं होता। तस्मात् एवं विदित्वम एनम, इस प्रकार से उसे जानने के पश्चात तुम्हारे लिए ये योग्य नहीं कि तुम उसके विषय में शोक करो। तो भगवान यहाँ पे कनेक्ट द डॉट्स करते हैं। 11वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि पंडित लोग शोक नहीं करते, और पंडित लोगों की व्याख्या हमने क्या की थी? आत्मविषया बुद्धि जिनकी होती है वो पंडित लोग होते हैं। और आत्मविषयक बुद्धि मतलब क्या? जो आत्मा के स्वरूप को जानते हैं। आत्मा का स्वरूप कैसे है? यहाँ पर भगवान 3 लक्षण कहते हैं और अंत में कहते हैं कि ये सारा आत्मा का स्वरूप जानने के उपरांत तुम शोक मत करो, शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। कौन से 3 लक्षण यहाँ पर भगवान कहते हैं? सबसे पहले कि आत्मा अव्यक्त है। अब देखिए, ये जो बात है ये
अब तक भगवान ने इनडायरेक्टली कही थी। जब भगवान ने कहा कि न जायते, आत्मा का जन्म नहीं होता, किसी भी तरह से इसकी निर्मित नहीं होती, तो उसी का अर्थ है कि उसका कोई रूप नहीं है, अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है। व्यक्त होना मतलब अभिव्यक्त होना, तो उसका जन्म नहीं होना इनडायरेक्टली उसी का अर्थ है अव्यक्त होना। लेकिन यहाँ पर भगवान एक्सप्लिसिटली इस शब्द का उपयोग करते हैं कि आत्मा अव्यक्त है। क्यों अव्यक्त है? हम लोग अगर इसकी कारण मीमांसा करें तो सबसे पहले इसका जन्म नहीं हुआ, दूसरी बात इसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। अब देखिए, व्यवहार में कोई भी वस्तु, मान लीजिए फ़ोन है, तो फ़ोन जिस मटेरियल से बना है उसका कोई केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। आजकल तो लोग हिग्स बोसॉन की बात करते हैं, गॉड पार्टिकल की वगैरह बात करते हैं। तो पार्टिकल्स है, अवयव है, ऐसी सारी वस्तुएं, ऐसे प्राणी, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रत्यक्ष आँखों को नहीं दिखते, फिर भी उनकी अभिव्यक्ति होती है किसी ना किसी माध्यम में। लेकिन आत्मा की कोई अभिव्यक्ति नहीं, वो अव्यक्त है। व्यवहार में ऐसी कई सारे बातें होती है कि जो अव्यक्त है लेकिन जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली। कि मान लीजिए सौंदर्य है, अब हम लोग कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर। सौंदर्य, ये जो बात है, ये बहुत सब्जेक्टिव है कि कोई माता है तो उसे अपना बेटा बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा, कितना प्यारा मेरा बेटा है। अब दूसरे लोग जो देखते हैं तो उन्हें उसमें कोई प्यारा कुछ नज़र नहीं आता, दूसरे लोगों को वो बेटा या बेटी बिल्कुल सुंदर नहीं लगती, लेकिन माता को अपनी बेटी बहुत सुंदर लगती है। बहुत सारी बात ऐसी होती है कि हम लोग, बहुत साल पहले की बात है, हम लोग एक एग्जीबिशन देखने के लिए गए थे, पेंटिंग का एग्जीबिशन था। और वहाँ पे एक पेंटिंग था, मुझे आज भी याद है, उसका नाम था द ब्लू एक्सटेसी। और ये जो ब्लू एक्सटेसी नाम का बहुत बड़ा पेंटिंग था, और वहाँ पे नीले रंग का पूरा बैकग्राउंड था, उसमें सर्कल थे, रेक्टेंगल थे, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट शेप थे और ऐसे कुछ एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रोक मारे हुए थे। और उस पेंटिंग के सामने बहुत भीड़ थी। तो मैंने आजू बाजू के पेंटिंग दिखे, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, तो मुझे वेट करना पड़ा। फिर हम लोग 10 मिनट वेट करके जब पेंटिंग के पास गए, और मैं सोच रही हूँ पेंटिंग की तरफ देख के कि इसमें क्या है, मतलब इसमें देखने लायक क्या है, इसमें क्या सौंदर्य है, क्योंकि मुझे तो उसमें कुछ सुंदरता नज़र नहीं आ रही थी, दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जो बाजू में मेरे लोग खड़े थे, शायद वो प्रोफेशनल पेंटर्स थे, तो वो बहुत देर तक पेंटिंग को डिस्कस कर रहे थे कि उसमें किस तरह की इंट्रिकसीज है, किस तरह के उसमें स्ट्रोक्स लगाए हैं। तो सुंदरता ये जो है वो एक तरह से अव्यक्त होती है, लेकिन जो देखने वाला है वो उसे महसूस कर पाता है, वो उसे निर्देश कर पाता है। जो बात सौंदर्य की है वही बात स्वाद की भी होती है, टेस्ट, कि किसी व्यक्ति को कोई खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है लेकिन दूसरे व्यक्ति को वो खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सपना होता है, हमारी नींद में हम जो भी देखते हैं, तो ये सारी बातें इन अ वे अव्यक्त ही होती है, लेकिन हम लोग इसे महसूस कर पाते हैं, हम लोग इसका वर्णन कर पाते हैं। लेकिन आत्मा नाम का तत्व अव्यक्त है और उसे हम लोग सपने की तरह या फिर सौंदर्य की तरह महसूस नहीं कर पाते। जिन लोगों ने आत्मा की अनुभूति ली है, उन्होंने एक हद तक उस अनुभूति का वर्णन करने का प्रयास अपने वाङ्मय में किया है, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि इस आत्मा की और इस आत्मा की अनुभूति की वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष आत्मा होकर ही वो हम लोग उसका अनुभव कर पाते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज है हमारे, उन्होंने कह के रखा है, जे शब्दे वीण संवादिजे इंद्रिया निर्णता भोगिजे। ये जो आत्मा है इसके बारे में संवाद करना है तो बिना शब्दों का संवाद कीजिए। इसका अगर आपको उपभोग करना है तो बिना इंद्रियों का उपभोग कीजिए। इंद्रियों के परे रहने वाला ये तत्व है। आज तक हमने जितना भी ज्ञान संपादन किया है, जो भी बातें हमने समझी है, वो इंद्रियों गोचर है, इंद्रियों से समझ में आने वाली है, लेकिन आत्मा नाम का तत्व इंद्रियों के परे है, अव्यक्त है, इसलिए वो इंद्रियों से हम लोग उसे देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते। तो जब भी हम लोग साधना के लिए बैठते हैं तो कुछ देखने का प्रयास ना करें। हम लोग एक दिव्य प्रकाश दिखाई देगा,
कोई भगवान का रूप दिखाई देगा, कोई हमें दिव्य नाद सुनाई देगी। ये जो सारी बातें हैं वो प्रिमिटिव स्टेजेस है। आत्मानुभूति की तरफ जाने के लिए जो इंटरमीडिएट स्टेजेस है उसमें कई सारे लोगों को ऑप्शनली इस तरह के अनुभव आते हैं, लेकिन दिव्य प्रकाश देखना इसका अर्थ आत्मानुभूति नहीं है। जब तक मुझे कुछ तो दिखाई दे रहा है वो आत्मा नहीं है, जब तक मुझे कुछ तो सुनाई दे रहा है वो आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा किसी भी माध्यम से व्यक्त नहीं होता, वो अव्यक्त है। दूसरी बात, वो अविकार्य है। अविकार्य मतलब इसमें कोई विकार नहीं, कोई बदलाव नहीं। इस शब्द का अभ्यास हमने पहले किया है कि कुल 6 तरह के विकार होते हैं। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और म्रियते। ये 6 विकार केवल शरीर को होते हैं। आत्मा में इस तरह का कोई भी विकार नहीं होता, ये एक बात है। और हम लोग देखते हैं कि जब ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि जब वो नॉर्मल होती है तो हम लोग उसके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन जब इसमें थोड़ा सा बदलाव आता है तो हम लोग उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। कि मान लीजिए जब मैं रोज़ खाना खाती हूँ तो खाना हज़म होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरी पचन संस्था काम करती है, पचन क्रिया मेरे अंदर काम करती है। अगर रोज़ मैं ठीक ठाक खाना खाती हूँ, रोज़ मेरा डाइजेशन ठीक से हो रहा है, तो वी डोंट नेसेसरीली थिंक अबाउट इट कि मैंने खाना खाया, अब वो इंटेस्टाइन में गया होगा, अब वो डाइजेस्ट हो रहा होगा। इस तरह का विचार हम लोग नहीं करते। लेकिन एक दिन अगर पेट में कुछ गड़बड़ हो गई, मान लीजिए मुझे गैसेस हो गए, कॉन्स्टिपेशन हो गया, एसिडिटी हो गई, तो फिर हम लोग सोचने लगते हैं कि अच्छा अब मैंने कुछ तो खाना ठीक से नहीं खाया होगा, इसलिए पेट में गड़बड़ है। तो जब गड़बड़ होती है तो हम लोग उसके बारे में सोचते हैं, बदलाव होता है तो हम लोग उसके बारे में सोचना प्रारंभ करते हैं। आत्मा ये जो तत्व है इसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता, ये कभी व्यक्त नहीं होता, और इसका परिणाम ये है कि ये अचिंत्य है, इसके बारे में चिंतन किए जाना संभव नहीं है, चिंतन करना संभव नहीं है। किस तरह से चिंतन? जिस तरह से हम लोग दृश्य पदार्थों का चिंतन करते हैं। अब यहाँ पर ये जो है ये आत्मा का चिंतन ही है, लेकिन ये शाब्दिक स्तर पर चिंतन है। अनुभूति के लिए जो चिंतन आवश्यक है वो अनुभूति के लिए हमें चिंतन को पीछे छोड़ना पड़ता है। चिंतन जो है वो चित्त के द्वारा किया जाता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों हमारे अंतःकरण के हिस्से हैं। अंतःकरण ये संकल्पना आज तक हमने इस फोरम में सीखी नहीं है, आगे हम लोग इसे विस्तार से सीखने वाले हैं। आज हम लोग केवल ब्रीफली देखते हैं कि जिस तरह हमारे शरीर में बाहर की इंद्रियां होती है, वैसे ही अंदर हमारे अंतःकरण होता है। अंतः मतलब अंदर का, करण मतलब इंद्रिय। ये अंतःकरण हमारे अंदर है, ये हमारे वेदांत शास्त्र की प्रणाली है। ये अंतःकरण दिखाई नहीं, अंतःकरण की तरफ हम लोग निर्देश नहीं कर सकते, लेकिन अंतःकरण है, ये उसके कार्य से माना जाता है। जिस तरह मैं व्यक्ति एक ही हूँ, लेकिन मैं जब अलग अलग कार्य करती हूँ तो मेरे अलग अलग नाम होते हैं। मैं माता का कार्य करती हूँ तो मुझे माता कहते हैं, मैं बहन का कार्य करती हूँ तो मुझे बहन कहते हैं, बेटी का कार्य करती हूँ तो मुझे बेटी कहते हैं। व्यक्ति एक, लेकिन कार्य बदल गया तो उसका नाम बदल गया। बिल्कुल उसी तरह अंतःकरण हमारे अंदर एक ही है, लेकिन उसका कार्य बदलता है तो उसका नाम भी बदलता है। अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तो उसे मन कहते हैं, निश्चय करता है उसे बुद्धि कहते हैं, अवधारण करता है तो उसे चित्त कहते हैं, और अहम अहम कारयति, मन बुद्धि चित्त जिसके मैदान पे काम करते हैं उसे अहंकार कहते हैं। ये आज हमने केवल इसकी व्याख्याएं देखी, इसका स्पष्टीकरण हम लोग आने वाले श्लोकों में देखने वाले हैं। आज यहाँ पर हम लोग केवल इतना ही जान ले कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के द्वारा हम लोग दृश्य पदार्थों का चिंतन कर सकते हैं। ये फ़ोन में देखती हूँ, ये किताब में देखती हूँ, ये लैपटॉप में देखती हूँ, तो मैं इसके बारे में विचार कर सकती हूँ। लेकिन आत्मा अव्यक्त है और अविकार्य है, इसके लिए आत्मा का चिंतन मन बुद्धि द्वारा होना, चित्त के द्वारा होना संभव नहीं है। न हम इंद्रियों से इसे देख पाते हैं, न हम लोग इसे अंतःकरण से महसूस कर पाते हैं, न मन बुद्धि के द्वारा हम लोग इसका चिंतन कर पाते हैं।
इतना सब कुछ होते हुए भी आत्मा की अनुभूति संभव है। इसकी अनुभूति के लिए अलग प्रक्रियाएं दी है। तीसरे अध्याय से आगे जो सारा विचार है वो आत्मा के अनुभूति के लिए ये प्रक्रिया कौन सी है, किस तरह हम लोग इनका अनुष्ठान करें, ये सारी बातें बाद में आएंगी। आज हम लोग यहाँ पर केवल इतना ही पढ़ेंगे कि आत्मा अव्यक्त है, अविकार्य है, अचिंत्य है। ये सारी बातों को जानकर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। जो भी चिंतन है, जो भी समस्या है, जो भी अच्छा बुरा हमारी जो भी सोच है वो शरीर के बारे में है। शरीर के माध्यम से ये जो भी दृश्य विश्व हम लोग देखते हैं उसके बारे में है, लेकिन शरीर भी सत्य नहीं, ये दृश्य विश्व भी सत्य नहीं, ये सब कुछ मिथ्या है, आने जाने वाला है। सत्य तत्व केवल एक है, उसे आत्मा कहते हैं और वो मैं हूँ, सहा अहम सोहम। ये अनुभूति जब हमें आएगी तो उसके बाद नानो शोचितो मरहिते, शोक करना उचित नहीं है। हम लोग शोक से पूरी तरह परे चले जाएंगे। तो आज हमने 23, 24 और 25 इन 3 श्लोकों का विचार किया। आज का जो हमारा चिंतन है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।